ओम शांति। अव्यक्त मूल्यों से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा रियलाइजेशन कर लिबरेशन करने वाली जो अनवांटेड बातें हैं उन सभी से लिबरेट होने वाली और औरों को भी करने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज बाबा हमें 3 कोर्स के बारे में बता रहे हैं। उसमें से सबसे लास्ट कोर्स जो है रियलाइजेशन कोर्स, इसके बाद तो कोई कोर्स बचता ही नहीं है, क्योंकि इस कोर्स को करने से ही हम अपने को समझ सकते हैं कि मुझ आत्मा के अंदर राज्यपद के संस्कार या प्रजापत के संस्कार, कौन से संस्कार भरे हुए हैं, मतलब भरे हैं मैंने, राइट। और फिर बाबा साथ साथ में बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी विशेष धारणाएं हैं जो आपको राज्य पद का विशेष आसन दिला सकती है, क्योंकि यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। कब? भविष्य में। तो बाबा ने आज 3 कोर्स के बारे में बताया है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि फिर क्लियर हो जाए कि ये कोर्स कौन से कोर्स है जो बाबा बता रहे हैं। कि पहला कोर्स कौन सा है, रिवाइज कोर्स कौन सा है, और फिर रियलाइजेशन कोर्स कौन सा है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी धारणाएं हो, विशेष धारणाएं हो जो आपको राज्य पद का विशेष आसन दिला सके, और यही जो आसन है सिंहासन की प्राप्ति कराता है। फिर बाबा कहते हैं कि अंतिम समय में जब रिजल्ट देख रहे हैं बाबा कि रियलाइजेशन कोर्स का होमवर्क दिया था उसका रिजल्ट क्या हुआ, फाइनल पेपर के लिए तो सभी रेडी है कहते हैं, है ना। तो साथ में जाना है, अभी घर जाने का समय आया है, लेकिन फिर अगर बाबा के समान बनेंगे, बाप समान बनेंगे तो साथ चलेंगे, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? वाया जाना पड़ेगा। वाया क्यों जाना पड़ेगा? बाप समान बनते हैं अर्थात अपने सारे हिसाब किताब चुकतू कर कर अपनी आत्मा को आ, मना सेल्फ रियलाइज करके प्योर बनाया है, राइट। आत्मा समझा है, खुद को आत्मा अनुभव किया है, तो आत्मा समझकर ही कर्म कर रहे हैं, तो ये सारी बातें बाप समान बनने में आ जाती है। फिर अगर ये नहीं किया और आपका पद आपको प्राप्त करना है, तो फिर बाप समान बनेंगे तो बाप के साथ जाएंगे, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म वतन में रुकना पड़ेगा, सूक्ष्म वतन के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आत्मा क्लीन होगी, हिसाब किताब को चुकतू करके। आप कहेंगे कि शरीर तो नहीं होता है, जैसे अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों के बिना प्राप्त किया जाता है, राइट। माना इस शरीर का कोई भी इंद्रिय नहीं लगता है उसे प्राप्त करने के लिए, है ना, उसे महसूस अनुभव करने के लिए। वैसे ही जब आत्मा हिसाब किताब पूछ रहा है, कुछ प्यूरिटी का परसेंटेज बाकी है प्राप्त करना, तो वो सजाओं के रूप में वो प्राप्त करेगी। तो शरीर नहीं होता तो भी 1 सेकेंड में जैसे कई जन्मों के पापों की सजा को जैसे वो अनुभव कर रही है, तो सभी के हिसाब किताब यहाँ पर चुकतू होंगे, सभी के इन द सेंस जिन्होंने बाप समान बनने का पुरुषार्थ नहीं किया है। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनना अर्थात फिर क्या है? रिफाइन बनना, अपनी आत्मा की सारी इम्प्यूरिटी, कमी, कमजोरियां सब कुछ निकाल दिया है, प्यूरिटी की एक हाईएस्ट डिग्री को प्राप्त किया है। तो ये करना मतलब क्या है? रियलाइजेशन कोर्स आपने पूरा किया है, और अर्थात दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि सभी बातों से आप मुक्त हो चुके हो। आत्मा के जो बंधन है 5-6 प्रकार के, है ना। पहला तो देह का, फिर देह के संबंधियों का, फिर फलाने धर्म का, है ना, फलाने गांव का, ये सारे जो फलाने कास्ट का, ये सब कुछ जो है ना, इन बंधनों से आत्मा परे अपने आप को अनुभव करती है। नहीं तो अभी होता है ना, हम गुजरातियों का ना ये गुजरातियों के जो सेंटर है ना, वहाँ की दीदियों ने ना हमको ये पुरुषार्थ बोला है। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव बंधन वाला है,
राइट। तो ना मैं गुजराती हूँ, ना मैं हिंदी हूँ, ना मैं मराठी हूँ, मैं तो बिंदी हूँ, राइट। तो इसमें टिकना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होकर पुरुषार्थ करना, तो ये क्या है? लिबरेशन। फिर बाबा रिजल्ट हम बच्चों की सभी की देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी बच्चे कैसे हैं? साधारण पुरुषार्थी है। अब इसका कारण क्या कि सारे इतने सारे साधारण पुरुषार्थी है, तो ये हम मुरली में देखेंगे। फिर बाबा ने कहा कि संगठन में रहते, है ना, सेवा करते या कुछ भी, जैसे सेंटरों पर भी जाते हैं, संगठन में ब्राह्मणों का कहीं पर भी होता है, तो मैंने कई बार जिक्र किया है कि एडवाइस और सजेशन देना सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिना अनुभव के बोलना, ये तो फिर दुनिया वालों की तरह हो गया। हमें जरूर एडवाइस करना है, जरूर सजेशन करना है, लेकिन खुद उस साँचे में ढलते हैं, खुद खुद उन पॉइंट्स के अनुभवी होते हैं, तभी हम उस अथॉरिटी से बोलते हैं, तो फिर सामने वाले भी रिगार्ड रखेंगे, रिस्पेक्ट रखेंगे और उनको भी लगेगा। और ऐसे ही पोपट पंची कर रहे तो कोई मीनिंग नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो चलते चलते फिर हम दूसरों की करेक्शन करने लग पड़ते हैं, जबकि हम ज्ञान में आए किस लिए है? स्वयं में करेक्शन करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने सभी का सिलेबस बड़े इंटरेस्ट के साथ स्टडी किया। अब ज्ञान मिला है तो हमें अपनी स्टडी करने में, अपनी स्टडी अर्थात अपने में करेक्शन करने में लगना है। यही अपनी स्टडी है, यही स्व उन्नति है, यही स्व सेवा है, और यही सारे ऊंची ऊंची स्थितियों को प्राप्त करने का स्टेप है, बेसिक स्टेप है। खुद को देखो, खुद में परिवर्तन लाओ। तो बाबा कहते हैं कि जो दूसरों की करेक्शन करते हैं, उनको मेरे साथ के कनेक्शन का अनुभव नहीं हो सकता है। हुँ, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, बाबा बता रहे, कल्याणकारी बता रहे, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, ये भी बता रहे हैं, और फिर भी हम है कि दूसरों के करेक्शन में लगे हैं। तो इसका एक मतलब ये होता है कि उन्होंने अपना सिलेबस स्टडी के लिए लिया ही नहीं है। ज्ञान में चलकर 20-20 साल गंवा कर भी अपना सिलेबस अपने आप को देखना स्टार्ट ही नहीं किया है। अगर स्टार्ट करेंगे ना तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी दूसरे को देखने की, इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि खुद को करेक्शन करके बाबा के साथ जो कनेक्शन हम अनुभव करते हैं, वो हमें इतना बनाए रखता है बाबा पर, और स्वयं पर अटेंशन इतना बनाए रखता है, जो हमें दूसरी दुनिया में या दूसरों के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं रहती है, इंटरफेरेंस करने का मन नहीं करता है। तो अपने सिलेबस को स्टडी करने का आनंद ही कुछ और है, और यही है सच्ची सच्चे ज्ञान मार्ग में चलना। फिर बाबा कहते हैं, अपने संपन्न रूप का साक्षात्कार कब होगा? क्योंकि सारी जो विश्व की आत्माएं हैं, क्या कर रही है? आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का सुमिरन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करना है। आप कैसे करेंगे? तो शिव बाबा चाहते हैं कि आप अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करें, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों से लिबरेट होना पड़े। बाबा चाहते हैं, तो ऐसी बाबा ने 10-11 बातें आज आई है, जो हम बच्चों को छोड़नी है। परिवर्तन करना है उन बातों का। तो ये सभी बातें आज हम मुरली में देखेंगे। और फिर बाबा ने टीचर को अपना फ्रेंड कहा है, इतनी ऊंची नजर से देखते हुए कुछ महावाक्यों का उच्चारण किया है। सदा खुश रहने का साधन क्या है, ये बताया है। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है, और इसे आज बाबा बता रहे हैं। तो आज की मुरली का टाइटल है रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। 6 मुरली की डेट है 6 1977। स्वयं के लिए बाबा कहते हैं, विश्व अधिकारी सर्वगुण संपन्न बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले। सबसे पहले बाबा बताते हैं कि कौन सी विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है, और यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। आज बाप दादा हर एक गॉडली स्टूडेंट की रिजल्ट को अर्थात परिणाम को देख रहे हैं।
कोर्स किया, रिवाइज कोर्स भी किया और रियलाइजेशन कोर्स भी किया। तीनों कोर्स किए। अब इसके बाद कोई कोर्स नहीं है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हर एक ने अपने को रियलाइज अर्थात अनुभव किया कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को पा सकेंगे। तो बाबा तो सभी को सेम नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना एक दायरा है, अपने अपने लिमिटेशंस है। तो बहुत प्रयास कर रहे हैं तो समझ आता है कि इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, या फिर जो कर रहे हैं उसकी प्राप्ति को अनुभव करते हुए समझ जाते हैं कि हमारी क्या स्टेज बनेगी फ्यूचर में, अभी के स्टेज के आधार पर फ्यूचर में क्या होगी, राज्यपद के संस्कार या प्रजापद के संस्कार, दोनों में से मुझ आत्मा में कौन से संस्कार भरे हैं, ये जानते हो? राज्यपद के संस्कार अभी कौन से है वही देखेंगे ना। बाबा ने भी जिक्र नहीं किया है प्रजापद के संस्कार कौन से है। तो जो राज्यपद के नहीं है तो वो प्रजापद के है, तो फिर राज्यपद के संस्कार कौन से है? राज्यपद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे? बाबा ने यहाँ पर 4 धारणाएं बताई है। अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरहंकारी। ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। तो ये मना स्वरूप बन गए होंगे इन 4 बातों का। यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। चारों ही बातों का बैलेंस हो, ऐसा आसन मजबूत है या हिलता रहता है। चारों ही बात, अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरंकारी। इसमें जो कोर्स बताए बाबा ने, एक तो 7 डेज का कोर्स है। फिर जो 7 डेज का कोर्स को डिटेल में कहाँ पर होता है? मुरलियों में होता है ना? तो वो हो गया रिवाइज कोर्स। और फिर ये दोनों कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं अर्थात ज्ञान समझ रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो उसकी रिजल्ट माना उसकी महसूसता क्या है कि मेरी गाड़ी कहाँ तक पहुंची है और कहाँ तक पहुंच सकती है, ये हुआ रियलाइजेशन कोर्स। अब रियलाइजेशन कोर्स में मैंने कौन से संस्कार भरे? राज्यपद के संस्कार भरते हैं, मतलब क्या है? ये 4 धारणाएं आपके अंदर पक्की होगी। एक तो अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरहंकारी। तो बाबा कहते हैं ये मजबूत होना चाहिए, हिलने वाला नहीं। अभी कहते हैं बाबा कि अब घर जाने का समय आया, तो बाप समान बन बाप के साथ चलना है या रुक कर चलेंगे? साथ चलना अर्थात पूरा लिबरेट किया है आपने, हम्म? अपनी कमियों को, कमजोरियों को, एक प्यूरिटी को प्राप्त किया है जो बाप समान, जैसे बाप के साथ मैच करती है। तो ऐसे में बाबा के साथ चलना हो जाएगा। अगर ये नहीं किया है, अपनी आत्मा को बंधन मुक्त नहीं बनाया है, तो फिर रुकना पड़ेगा। कहाँ रुकना पड़ेगा देखते हैं। बाप दादा आज रिजल्ट पूछ रहे हैं। रियलाइजेशन कोर्स का होमवर्क दिया था, उसका क्या रिजल्ट हुआ? आप सब तो फाइनल पेपर के लिए तैयार थे, फिर अपना रिजल्ट क्या देखा? अपनी स्थिति का क्या अनुभव किया? बाप समान बाप के साथ, बाप समान बाप के साथ साथ जाने वाले बने हो। हम्म, तो ये जो 4 धारणाएं हैं उसमें उसको हम और डिटेल में लेंगे। ठीक है, एक बार मुरली हो जाए तो ये चारों धारणाओं को हम थोड़ा सा मनन करेंगे, राइट। बाप समान बाप के साथ साथ जाने वाले बने हो। अगर समान नहीं तो साथ के बजाय वाया में रुकना पड़ेगा। वाया इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खाता क्लियर नहीं हुआ होगा। रिफाइन अर्थात स्वच्छ नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा, इसलिए साथ नहीं चल सकेंगे। तो अपनी आत्मा को रिफाइन नहीं बनाया, स्वच्छ नहीं बनाया,
तो वहां पर रुकना पड़ेगा, दंड भरना पड़ेगा, फिर स्वच्छ हो जाएगी आत्मा तो फिर जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है? हम्म पद कम हो जाएगा, सजाए खाकर पद पाना कोई मतलब बाबा को पसंद नहीं है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि देखो कोई अ, हम बच्चों के ही तो ज्यादा हिसाब किताब है ना, तो हम हमारी ही आत्मा ज्यादा पतित बनी है दुनिया वालों के हिसाब से, तो दुनिया वालों का भी हिसाब किताब यहीं पे होगा और हमारा भी होगा बाबा मिलकर, तो फिर क्या फायदा हुआ हमें बाबा मिलकर, हम बाबा मिलकर, है ना? तो जिसके 40 जन्म है माना 63 जन्म है, उनके तो सभी के होंगे ही होंगे वहां पर। उनकी आत्मा वहां पर क्लीन होगी ही होगी, सजाए खाकर कहो, सजाए खाएगी, क्योंकि उनके पापों का विकर्मों का बोझा तो कम है ना एज कंपेयर टू हम बच्चों के हिसाब से, है ना? तो जब किसी के 63 जन्म है और किसी के 75 है, तो किसके ज्यादा होंगे, बोझा किसका ज्यादा होगा, है ना? तो हम बच्चों का ही होगा। तो पूरे 63 जन्म वाले भी कम ही होंगे, बाद में वृद्धि होती जाती है ना। जैसे सृष्टि का काल चक्र आगे आगे बढ़ता जाता है, तो वृद्धि को पाती रहती है आत्माएं, घर छोड़कर घर में बैठी हुई आती रहती है। तो जो जितना लेट आती है उतना विकर्मों का बोझा कम, और जो जितना जल्दी आते उतना विकर्मों का बोझा ज्यादा बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ ये सूक्ष्म वतन घर जाने से पहले फिर यहाँ पर क्लीनिंग प्रोसेस होता है, और वो दर्दनाक होता है। क्लीनिंग प्रोसेस इतना इजी नहीं कि जो हम घर साफ करते हैं या कोई चीज साफ करते हैं, नहीं। इसीलिए इस शरीर में रहते ही श्रीमत पर चलकर ज्यादा से ज्यादा योग साधना तपस्या करके आत्मा को क्लीन बनाना, प्योर बनाना, ये इसमें ही होशियारी है। राइट? तो बाबा कहते हैं वायदा किया है, साथ चलेंगे या रुककर चलेंगे। बाप से पूछते हैं कि आप पुराने बच्चों से क्यों नहीं मिलते? तो बाप भी रिजल्ट पूछते हैं, रिफाइन बने हो क्या? अभी कोई कोर्स की आवश्यकता है? रियलाइजेशन के बाद क्या रह जाता है? अंतिम रिजल्ट का स्वरूप है लिबरेशन, अर्थात सबसे मुक्त। किन किन बातों से मुक्त होना है? दो तीन बातें तो हमें सभी को पता है, कि पहले तो अपने देह की स्मृति से, फिर देह के संबंधों से, फिर कोई फलानी चीज वस्तु है जो बहुत पसंद है, मोह रहता है ना, मोह चीज जरूरी नहीं कि आत्मा में ही हो, चीज वस्तु में, प्रॉपर्टी में, सब में रहता है ना? तो ये एक बंधन है। फिर चौथा है कि मैं फलाने जाति का हूँ, मैं फलाने का चाचा हूँ, मामा हूँ, मना कोई विशेष पद पोस्ट है तो उसका भी एक बंधन है। मैं तो शरीर के आधार पर है ना सारी पोस्ट, और ये विनाशी है, विनाशी दुनिया की विनाशी पोस्ट पद है, ये एक बंधन है। और फिर है कि मैं फलाने जाति का हूँ, ये पांचवा बंधन है। फिर एक है कि मैं फलाने गांव का या जो भी है, अम, मुंबई, है ना, मेट्रो का हूँ रहने वाला, तो ये भी एक बंधन है। आत्मा को किसी को बताते समय एक अहंकार रहता है कि मैं फलाने फलाने इतनी बड़ी सिटी से हूँ, तो ये भी एक बंधन है। और फिर दूसरा है कि मैं इस फलाने देश का हूँ, ना। अच्छी भावना रहना, उसकी खुशी में रहना, वो अलग बात है, लेकिन इसके निगेटिव वाले ट्रेट में हम चले जाते हैं तो वो बंधन का स्वरूप ले लेता है। और जब देह की स्मृति है तो बंधन की ही बात आती है, और आत्मा की स्मृति है तो फिर ये सारे बंधन खलास। तो अपने आप को चेक करना है कि मेरी आत्मिक स्मृति का परसेंटेज कहाँ तक बड़ा है। बोलने को बोलेंगे, ज्ञान सुनाने को सुनेंगे, लेकिन फिर ये सब में अटके रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो आत्मिक स्मृति का जो परसेंटेज है वो काफी कम है, उसमें बहुत स्कोप है आपको इम्प्रूव करने का। तो लिबरेशन अर्थात ये वाली बातें हो गई। अब ये वाली बातें लाने के लिए, और बाबा ने डिटेल में बताया है, लास्ट में हम देखेंगे। अभी बाबा मेजॉरिटी बच्चे साधारण पुरुषार्थी है, इसका कारण क्या है अभी बता रहे हैं। आज बाप दादा बाप और बच्चों का अंतर देख रहे थे। बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं। रिजल्ट क्या देखी होगी? मजेदार रिजल्ट होगी ना। बताए या समझते हो? बाबा कहते हैं बताए या समझते हो। समझते हुए भी करते रहे तो क्या कहेंगे?
मेजॉरिटी अधिकतर साधारण पुरुषार्थी है। मुख्य कारण क्या है? बाप कहते हैं प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो, लेकिन करते क्या है? आराम पसंद बन जाते हैं। हो जाएगा, किसने किया है? सब ऐसे ही है। औरों से फिर भी हम ठीक है। ऐसी अनेक प्रकार की गिरती कला के डनलप के तकिए लगाकर आराम पसंद हो गए हैं। हम्म? तो जब आगे जाना, पुरुषार्थ में आगे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि बिगिनिंग में क्या है, इजी इजी लगता है। बाबा मदद करते हैं ना, छोटा जन्मते ही कैसे माँ बाप बहुत पालना देते, दिन रात देखते हैं, क्या लगता है क्या नहीं, बस आगे पीछे खड़े ही रहते हैं, राइट। तो ये बाबा भी ऐसा ही करता है शुरू में, है ना। बाद में करता नहीं है ऐसा नहीं है, बट वो उम, बहुत पालना अलग होती है बचपन की। और फिर हाथ देकर चलाता है, बहुत अनुभव देते हैं। फिर एक स्टेप आती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे शरीर के एज से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि आत्मा भी जब ज्ञान मार्ग में चलने लगती है, तो बहुत सारी बातें आराम से होने के बजाय थोड़ा सा मेहनत लेनी पड़ती है। विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है कोई कोई बात को अचीव करने के लिए। और ये जो है कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही अचीवमेंट्स होती है। कभी भी आप ये सोचेंगे कि नहीं रेगुलर हम कर रहे पढ़ रहे, लेकिन अंदरूनी जो बदलाव है, वो हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर आकर ही होता है। तो हमें तो समय ही नहीं मिलता है, हम इतना ही कर पाते हैं, तो बदलाव नहीं आएगा। गाड़ी चलेगी लेकिन स्लो स्पीड से चलेगी, अंदरूनी बदलाव बहुत स्लोली आएंगे। तो ये कभी भी ऐसे आनंद देने वाले नहीं होते हैं। बहुत बहुत बार तो पेनफुल ही होते हैं। कंफर्ट जोन के बाहर जाकर अपने में बदलाव लाना ये पेनफुल ही होता है। और जब ये करने की हिम्मत आत्मा रखती नहीं है, तो क्या बन जाती है? आराम पसंद बन जाती है। और अगर हिम्मत रखती है, क्योंकि सहजता से बातें कर रहे तो कर रहे, लेकिन जहां पर मुश्किल है वहीं पर बाबा की मदद लेकर हमें वो क्रॉस करना होता है। तो इसमें विशेष मेहनत लगती है। तो पेनफुल भी होता है कभी कभी ये प्रोसीजर। कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम पेनफुल ही होता है, पर उसके बाद जो हमें प्राप्ति होती है वो अविनाशी। एक बार आत्मा ने उसे प्राप्त कर लिया तो वो किसी बात से जाता नहीं है ना, मेंटेन रहता है। या फिर हम ऐसे ही हिम्मत के कदम एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो हमारी अविनाशी खुशी में परिवर्तन होकर वो बढ़ती जाती है, राइट। तो इसीलिए आराम पसंद नहीं बनना है। थोड़ा सा एक जन्म में अभी कितने थोड़े दिन रहे हैं, कितने थोड़े साल रहे, उसमें भी हम बिसो नाखूनों का जोर लगाकर कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़कर अगर पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अभी बाबा कहते हैं कि दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो। बच्चे क्या करते और बाप क्या कहते हैं इसमें, कि दूसरी बात अभी बाबा बता रहे कि बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना माना गलतियां निकालना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले फिर कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। हम्म, हर एक का ठेका बाबा ने ले ले रखा है। हमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ठेका लेने की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल बाबा ने कर दिया है कि बहुत हो गया, आपने सबका लिया। और फिर क्या होता है, हमने किसी का लिया और या हमारा किसी का, हम हमारा किसी का लिया, तो दोनों के इसमें गति क्या हुई हम सभी जानते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत सारा सिलेबस छोड़ दो और अपने में करेक्शन करने में लग जाओ, है ना। अपनी गलतियां ढूंढो, अपनी कमी कमजोरियां ढूंढो और उसे ठीक करो। हर कोई इसमें लगेगा ना, तो सतयुग आ ही जाएगा। और जल्दी आएगा, राइट। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी रहते हैं। साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं। साधन ज्यादा आकर्षित करते हैं। देखो बाबा ने बताया है, वो घड़ी जैसे अभी है,
है ना? कि ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप और इन सब पर क्या हो गए हम ज़्यादा डिपेंड हो गए। डिपेंड नहीं होना है, यूज़ करना है उसका, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए। ऐसे साधकों की साधना फिर सफल नहीं होती। जीवन मुक्त के स्थान पर बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं। तो कोई कहा ना मैंने 6-7 जो बंधन बताए आत्मा के, तो वो उसमें से एक गैजेट्स भी बन गया जैसे। उठते ही देखेंगे पहले मोबाइल में किसी का मैसेज तो नहीं आया, और मैसेज अगर क्लिक ऐसे वो रिंग भी बजती है तो सब काम छोड़ के पहले देखना है कि भाई किसका मैसेज आया, ज़रूरी तो नहीं है ना? मतलब कोई नहीं चाहिए लेकिन मोबाइल चाहिए। तो ये बोलेंगे कि बहुत सारी बातों से तो हम छूट गए, लेकिन गैजेट्स से छूटना भी एक ज़रूरी बात है आत्मा को, है ना? जीवन मुक्त के स्थान पर बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं। समझा? बाप क्या कहते और बच्चे क्या करते हैं। रिजल्ट सुनी? इसमें 3 बातें बाबा ने बताई, है ना? एक तो आराम पसंद बन जाते हो जो नहीं बनना है, फिर दूसरों का करेक्शन करने लगते हो जो नहीं करना है, और तीसरा है कि साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं जो कि नहीं करना है। हुँ? तो बाबा तो ये नहीं कहते हैं। अब बाबा बता रहे कि अपने संपन्न रूप का साक्षात्कार कब होगा? बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, श्रेष्ठ तकदीर की रेखाएं देखते हैं। यही आत्माएं विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का सुमिरन कर रहा है। इसलिए अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। तो बिंदी बनना और बिंदी लगाना बहुत जरूरी है ना? बस पास्ट हुआ वो सेकेंड बिंदी लगाना, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अटेंशन से आसान हो सकती है। अटेंशन, स्व पर अटेंशन। जरूरत जितना बोलना है, सब कुछ जरूरत है उतना ही करेंगे ना, तो बहुत सारी बातों से हम छूट जाएंगे। क्रिएशन नहीं होगा नया, हिसाब किताब कहीं कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं होंगे, न्यारे प्यारे रहेंगे। बहुत सारी बातें होती है जहां पर जितना जरूरत है उतना ही बोलना है। चाहे फिर हम रोज कितने ना आत्माओं के संपर्क में आए, या फिर वही वही का कार्य के संपर्क, कार्य करने वालों के संपर्क में आए, घर वालों के संपर्क में आए, सभी जगह पर ये अप्लाई करना है। फिर बाबा ने अभी बातें बताई है कि शिव बाबा कौन कौन सी बातों का लिबरेशन हम बच्चों से चाहते हैं। सबसे पहले तो बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ। हम्म, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। आज की साकार मुरली में बताया ना बाबा ने कि आगे चलते चलते क्या होता जाता है, सब में इम्प्रूवमेंट ही होती जाती है। अब जरा पीछे मुड़कर हम देखेंगे 6 महीने पहले, साल भर पहले भी हमारा कैसा था, कैसी कमजोरी थी, और हम किस तरह से उसे ओवरकम कर रहे हैं। ना कि फिर उसी के बारे में सोचते रहना है, ओवरकम करना भी है और कर भी रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं। तो इसका प्रूफ ये होना चाहिए ना। तो बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप। अभी दूसरी है, सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। दृढ़ संकल्प सफलता की चाबी, मुझे करना ही है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। ऐसे ही मैंने कहा कि अमृत वेले के बाद ना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं थोड़ा सो गई। किसी को बताया तो उन्होंने आज तक सो ही रहे। तो मतलब एक हाथ कमजोरी भी हम ऑनेस्टली किसी को बोलते हैं कमजोरी तो है ना, तो फिर उसकी नकल हमसे भी हो जाती है और हमारी भी कोई कर लेता है। तो ये नहीं करना है। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। देह देहभान में रहते हैं ना, तो अवगुण धारण करने की बुद्धि तीव्र होती है, और जब देही अभिमानी होते हैं तो दिव्य गुण धारण करने की बुद्धि तीव्र होती है। तो बाबा यहाँ पर फिर इसी बात को अलग से बता रहे हैं। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो, दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो। अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। अधिकारी अर्थात क्या है? स्वराज्य अधिकारी। हम्म, मुझ आत्मा के स्थूल कर्मेंद्रियों तो स्थूल कर्मेंद्रिय तो कंट्रोल में है ही, लेकिन स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म कर्मेंद्रिया भी मेरी कंट्रोल में है।
तो मेरे संकल्पों पर भी कंट्रोल है कि मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है और क्या करना है, हर एक के साथ। ऐसे नहीं कि करना एक था, बोलना एक था और फिर सोचा एक था, नहीं। इसी को कहेंगे अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी। और फिर जो ये स्वराज्य अधिकारी होगा, माना देही अभिमानी स्थिति में होगा, आत्मा अभिमानी स्थिति में होगा, तो वो हर एक को कैसे देखेगा? आत्मा ही देखेगा ना। आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी अर्थात खुद को आत्मा समझकर हर कर्म करना। आत्मा अभिमानी अर्थात स्वयं भी आत्मा तो बन चुके, लेकिन औरों को भी आत्मा देख रहे हैं। तो ये हो गया आत्म अभिमानी। तो ऐसी स्टेज में क्या हो जाता है कि सामने वाला कैसा भी करे, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति हमेशा एक रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि आत्मा आत्मा के प्रति जब देखती है तो शुद्ध भावना ही होती है, शुद्ध संकल्प ही होते हैं, है ना। तो इसीलिए जितना जितना वो अधिकारी रहेगा, उतना उतना दूसरे को सत्कार माना सम्मान देगा, तो जो देगा वही पाएगा ना। तो ये बैलेंस बराबर फिर रखता जाएगा। तो ये दो बातों के लिए बाबा ने बोला कि अवगुण धारण नहीं करना है, दिव्य गुण धारण करना है। तो आत्मा समझेंगे और आत्मा देखेंगे तो ये बात होगी। तो इस तरह से दोनों बातों का बैलेंस रहेगा। दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं। ये कितना माइन्यूट पॉइंट है और हम बड़ी सहजता से अननोविंगली कर देते हैं। तो नहीं करना है ये। फिर सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। कोई कार्य की सफलता मिली तो चाहते हैं ना कि मैंने किया और मुझे ये क्रेडिट मिलना चाहिए, और जरा सा सक्सेस नहीं मिला तो मैंने तो किया था, उसने ही ऐसा किया। मतलब ये ये जो बातें ना हम बहुत अननोविंगली कर देते, क्योंकि देह अभिमान के वश हमारे कुछ संस्कार बने हैं ना, तो जड़ से निकालने के लिए टाइम लगता है और अटेंशन देना पड़ता है। तो ये बाबा ने इस तरह से आज वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान खिंचवाया है हम सभी का। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तब ही श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं। इस अंतिम कोर्स के लिए समय मिला है, तो ये समय भी हमेशा मिलेगा क्या? नहीं, अभी बहुत तेजी से समय दौड़ रहा है। तो जो चार धारणाएं उसमें से बताया, अधिकारी और सत्कारी, और समाओ ऐसा ही मीनिंग है दूसरा भी। जितना जितना निराकारी उतना उतना निरहंकारी। माना निराकारी होकर जो कर्म करेंगे, संकल्प से लेकर स्थूल तक जो भी हम कार्य व्यवहार में आएंगे, तो वो इतना निर्माण चित्त होगा। हमें कुछ नामान शान नहीं चाहिए, वरना डिपेंडेंसी नहीं है कि मुझे कोई बोले, मुझे कोई माने, मुझे कोई रिस्पेक्ट दे। नहीं नहीं, इन सब से परे निराकारी स्थिति में टिकना अर्थात। तो फिर ये निराकारी स्थिति में टिकने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो है निरहंकारी। निरहंकारी कोई निराकारी स्थिति का अनुभव बिना किए निरहंकारी बन ही नहीं सकते, राइट। या फिर कहेंगे थोड़ा थोड़ा निराकारी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में ही निरंकारी भी स्थिति आपकी रहेगी, राइट। तो इस तरह से ये चार धारणाओं पे आज बाबा ने बहुत जोर दिया है और अलग अलग तरीके से बताया है। मुरली बड़ी है, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने मेरे नंबर पर। ऐसे विश्व अधिकारी सत्कार दे, विश्व के द्वारा सत्कारी बनने वाले, निर्माण से विश्व द्वारा नमन योग्य बनने वाले, बीति को समाप्त करने वाले, सर्व गुणों में संपन्न बनने वाले, सदा समान और साथी रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के प्रति जो कुछ सुना है उन सबका सार अपने जीवन में ला रही हो ना, क्योंकि टीचर का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त। टीचर की विशेषता यह है। ऐसी बाबा ने 8 विशेषताएं बताई है। नंबर 1, जो विस्तार को सेकंड में सार में लाए।
जैसे इसेंस खुशबू की एक बूंद होती है लेकिन वो बहुत कार्य कर लेती है, वैसे टीचर्स अर्थात इसेंसफुल अर्थ के विस्तार को सेकंड में सार रूप में करने वाली और अन्य को कराने वाली। नंबर 2, टीचर्स भी पावर हाउस बाप के समान सब स्टेशन है। कितना ऊंची नजर से देखते हैं, देखो बाबा। तो जैसे पावर हाउस में सदा अटेंशन और चेकिंग रहती है कि कहीं भी फ्यूज न हो जाए, ऐसे टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है, कभी भी कोई परिस्थिति में कंफ्यूज न हो जाए। जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारे एरिया की लाइट को हिला देती है, वैसे टीचर के कंफ्यूज होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है। तो टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं के चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। नंबर 3, टीचर्स अथक होना, छोटी सी बातों में थकने वाली तो नहीं हो। पुरुषार्थ में अपने आप से थकना होता है। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन होना भी थकना है। यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही, यह है अलबेलापन। बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे, यह है दिल शिकस्त होना। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन होना या दिल शिकस्त होना भी थकना है। तो इसे मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ क्योंकि इतना इजी लैंग्वेज में होता है, जैसे आमने सामने बैठकर सिंपल कन्वर्सेशन बाबा कर रहे हैं। फिर भी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ पढ़ूंगी, मुरली भी बड़ी है। जिसमें परिस्थितियों को, नंबर 4, जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर 5, टीचर्स है ही बाप के समान सेवाधारी, तो समान वाले होना, समानता की भी खुशी होती है। टीचर्स इस खुशी में रहती है कि बाप समान मास्टर शिक्षक है, बाप समान निमित्त बने हुए हैं, बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है, तो बाप समान है। ये खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। समान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप, तो फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया। नंबर 6, टीचर्स को सदा नया प्लान बनाना चाहिए। प्लानिंग बुद्धि हो और बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे? अमृत वेले प्लान बुद्धि हो तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे, तो प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेती हो, इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। नहीं तो टीचर्स का संबंध फ्रेंडशिप होने के कारण समीप का है, तो बहुत सहयोग ले सकती हो। जब बाप देखते हैं हद के आधार बना रखे हैं, तो बाप क्यों मदद करे। नंबर 7, टीचर्स की विशेषता क्या है? टीचर्स इन्वेंटर माना आविष्कारक, क्रिएटर, रचयिता, प्लानिंग बुद्धि है। अनेक आत्माओं को उमंग उल्लास दिलाने वाली है। इन सब विशेषताओं को अब इमर्ज करो, तो हद की बातें मर्ज हो जाएंगी। समझा? नंबर 8, टीचर की विशेषता है अनुभवी मूर्त, बोलने वाली मूर्त नहीं, अनुभवी मूर्त। बोलना भी अनुभव के आधार पर। इतनी सब विशेषताओं से संपन्न नजर से बाप देखते हैं, तो कितने महान हो गए। महानता को मेहमान समझकर चलाना, महानता को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेना, महानता को अपना समझ बाप का नहीं समझा तो नुकसान है। बाप द्वारा मिली हुई महानता है, तो बाप को बीच में से नहीं भूलना। अच्छा, अभी बाबा बता रहे हैं सदा खुश रहने का साधन। सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी कौन सी होगी? जो खजानों से संपन्न होगा वह सदा अतीन्द्रिय सुख में मगन रहेगा। जो आज बाबा ने बताया वरदान में, जो मनन करेगा वो उसको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। कैसे वो प्राप्त करेगा? तो इतना महत्व है मुरलियों के अध्ययन का। मुरलियों के अध्ययन के बिना जो योग करते ना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संकल्प ही योग का आधार है।
योग में क्वालिटी आने का या फिर बाबा के साथ बने रहने का, श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करने का आधार ही माना एक एक्सट्रीम अच्छे लेवल का जो योग होता है ना, उसका आधार ही क्या है? संकल्प। और जब संकल्प ही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना ही आपके पास नहीं है, नित्य नवनिर्माण उन संकल्पों का हो नहीं रहा है, नूतनीकरण नहीं हो रहा है ना? क्लीन नहीं हो रहा है संकल्पों का, क्लीनलीनेस नहीं है संकल्पों में, तो कैसे योग की क्वालिटी आएगी? और तो ये सारा सोर्स तो मुरली में ही है, तो मुरली सोर्स ऑफ इनकम है ना? तो इस तरह से इनकम बना योग अच्छा बनता है। नहीं तो कमेंट्री विमेंट्री वो तो फिर सुन-सुन के कितने ही दिन सुनेंगे आप, है ना? वो तो एकदम बचपन की बातें हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमें आगे बढ़ना है तो मुरलियों के अध्ययन से स्वतः ही श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन में रहने लगते हैं और उसके आधार पर जो योग होता है, वो क्वालिटी होती है। क्वालिटी इन द सेंस जो योग की प्राप्ति, योग के सब्जेक्ट पर जो कमांड होनी चाहिए, वो होने लगती है। तो ये रिजल्ट है, अतीन्द्रिय सुख में मगन रहेगा। तो खजाने क्या है? सबसे संकल्प भी एक संगम का एक अनमोल खजाना है। तो उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो खजानों से संपन्न है उनके सदा खुश रहने के साधन में बाबा बता रहे हैं। वह हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। उसमें जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करेगा। श्रीमत के अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है, तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी? अगर श्रीमत के अंदर मनमत या परमत मिक्स है, तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिक्स हो जाती है, तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है, तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं होती। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। है ना? ऐसे ही मैंने देखा है, सेवा में पड़े रहते हैं, ना खुशी रहती है, ना शक्ति का अनुभव करते हैं, क्योंकि जो बाबा कहते हैं ना कि हथ कार्डे दिल यार्डे, है ना? वो नहीं करते हैं। खुशी कैसे होगी जब तक अंदर वो खजानों से आप वो रत्नों से खेल नहीं रहे हो, उसके आधार पर आपका मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, कैसे भी संकल्प हो रहा है, बुद्धि भी किधर भाग रही है, मन एक जगह पर है, बस यूज्ड टू है उस सेवा के लिए और वो सेवा कर रहे हैं, है ना? तो इससे फिर हमें ये 3 बातें महसूस नहीं होगी, खुशी, सफलता और शक्ति। श्रीमत की रिजल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। यह अनुभव भी करते होंगे कि किसी किसी समय मेहनत बहुत करते हो, लेकिन सफलता कम मिलती, अनुभव कम होता, और कभी मेहनत कम, पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज्यादा होती है। इसका कारण यथार्थ और मिक्स। नो मिक्स होने से नहीं होगी प्राप्ति, मना उल्टा होगा। सफलता कम होगी और मेहनत ज्यादा। और यथार्थ करते हैं तो मेहनत कम, पुरुषार्थ भी कम, और प्राप्ति प्राप्ति कैसी होगी? उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो यह सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप से मिक्स करती। आप समझेंगे यह ईश्वरी मत है, लेकिन होगी मनमत। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। अगर यह दोनों शक्तियां पावरफुल है, तो धोखा नहीं खाएंगे। तो ऑनेस्ट किसके साथ रहना है कि कोई मुझे क्या कहेगा, मुझे कैसे ये करेगा, तो उनके लिए, उनका सेटिस्फेक्शन करने के लिए हम कुछ करें, सेवा करें, टाइम पर जाए, ये नहीं। पहले खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। फिर तभी जाके दूसरों के साथ हम ऑनेस्ट रह पाएंगे, है ना? नहीं तो पहले स्वयं को धोखा देते, फिर औरों को भी धोखा देते हैं। तो परखने और निर्णय करने की शक्ति से हम धोखा नहीं खाएंगे, ना स्वयं को देंगे। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। इस हेडिंग के अंदर बाबा बताते, जिनमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहर आना, यह भी रोना हुआ।
रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, बाप से अपना मुख मोड़ लेना। जब कोई रोता है तो देखा होगा किसके आगे मुख नहीं करेगा, छिपाएगा जरूर। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता, तो मन से रोने से भी बाप से विमुख स्वतः हो जाते, बाप की ओर पीठ हो जाती है। कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। सुखदाता के बच्चे और दुख की लहर हो, यह शोभता नहीं। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तो मूड ऑफ करते हो, कभी कोई सर्विस का चांस कम मिला तो मूड ऑफ नहीं होती। अथक और आलस्य रहित अपने को समझते हो। आलस्य सिर्फ सोने का नहीं होता, अथक का अर्थ ही है जिसमें आलस्य नहीं हो। तो सदा अथक ही रहना अर्थात सदा बाप के सम्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। फास्ट स्पीड तीव्र गति वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। समस्या रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जंप देकर निकल जाएंगे। तो बाबा ने 2 दिन पहले की कल की मुरली में बोला है ना, उड़ती कला में जाना अर्थात सभी विघ्न रूपी पहाड़ों को क्रॉस करके जाना। समस्याओं के सोच में समय नहीं गवाएंगे। फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया। दूर से ही अनुभव होगा कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार श्रेष्ठ कर्म है, आधार है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हो। देखो योग की बात आ गई, जब तक योग कर्म में मिक्स नहीं होता है तो योग कब कर्म में मिक्स होगा, उसका आधार क्या है? संकल्प ही है। श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ संकल्प ही है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कहाँ से आएगा? मुरलियों से ही आएगा। मुरलियों के अध्ययन के बिना बस नेमिनाथ की तरह अमृत वेला कर रहे, नुमा शाम कर रहे, ऐसे ही बैठ रहे योग में, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नए नए संकल्प चाहिए ना, रोज एक ही संकल्प में स्थित नहीं हो सकते। आप देखना नवीनता चाहिए योग में, और नवीनता नवीनता कहाँ से आएगी? मुरलियों के अध्ययन से ही आएगी। बाबा बात वही बता रहे, पहला ही लेसन सिखा रहे हैं इतने सालों से हर मुरली में, लेकिन युक्तियों का भंडारी देखो, कितने शब्दों की रचना देखो, कितनी नवीनता देखो बताने में। तो ये क्यों करता है? इसीलिए तो ना कि हमेशा नवीनता से ही, संकल्पों की नवीनता से ही हम योग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। राइट? तो सदैव चेक करो कि कर्म करते भी योगी है, कर्म करते योग भूलता तो नहीं। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है, अलग हो जाए तो मुर्दा बन जाते, वैसे अगर कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाते। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है तो बंधन बंधन नहीं, लेकिन सहयोग हुआ ना। अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो मजा आएगा। बंधन को बंधन की दृष्टि देखेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। देखो बंधन है तो कैसे उसको परिवर्तन करना है, वो भी बाबा ने बता दिया कि उसको बंधन बंधन को बंधन की दृष्टि से नहीं देखो। क्योंकि बंधन है ना, जब बोलते हैं ना कोई कि तुम नहीं जाना मुरली में, तुम नहीं बाबा का करना, तो देखना अंदर से एक लगन की अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित होती है। मैं तो करके ही दिखाऊंगी, मैं तो किसी भी कीमत पर छोड़ूंगी नहीं, मुझे तो करना ही है, मुझे तो जाना ही है। ये ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो इसके लिए जो बंधन है ना वो हमें, जैसे हमारे अंदर बाबा के प्रति लगन की अग्नि बढ़ाने में मदद ही करते हैं। तो इस नजर से देखो, अगर ये नहीं होते ना तो फिर तुम करो बोलते ना तो उल्टा करने का मन नहीं करेगा। हम्म? तुम योग में बैठो 4 घंटा मैं तुमको मदद करूंगा तो योग में बैठने का मन ही नहीं करेगा, है ना। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है हम मना आत्माओं की, है ना। तो ये यहाँ पर बाबा इसका फायदा कैसे है हमें बता रहे हैं। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सबसे पहले हम आज स्टार का क्वेश्चन लेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सभी ने ध्यान से मुरली तो सुनी ही है, लेकिन जो मैं आज क्वेश्चन करूंगी उसका आंसर आपको सोच कर देना है, राइट। बाबा ने जो आज की मुरली में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बाबा ने जो आज की मुरली में मुख्य 4 धारणाएं बताई है, अधिकारी और सत्कारी, और इसी को दूसरे शब्दों में दूसरी धारणा बताई है, निराकारी और निरहंकारी। यह धारणाएं और कौन से कहावत के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? ऐसी कौन सी कहावत है जो फिर हमें इन चारों बातों को वो कवर करती है? 4 या तो फिर 2? थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत मतलब बहुत बार आती है, मुरलियों के टाइटल्स भी रहे हैं इस कहावत के आधार पर, है ना। हम्म इतना डिफिकल्ट लग रहा है। हम्म, अभी थोड़ा सा ऐसा भी हम करेंगे, क्योंकि फिर एज इट इज क्वेश्चन पूछना और एज इट इज आंसर्स देना ये तो होता ही है मुरली में, लेकिन स्टार के क्वेश्चन के लिए हम बीच बीच में ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा सा सोच चलेगी तो अच्छी बात है ना। नमिता बहन, आप बताइए। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। हम्म, एकता बहन, आप बताइए। दीदी, मनमना भाव। नहीं। सबिता बहन बताइए। ओम शांति दीदी, बालक सो मालिक। हाँ, वेरी गुड, है ना। तो थैंक यू। तो ये जो दोनों बातें हैं, जब हम बाबा के बच्चे अपने आप को समझेंगे तो अधिकारी हो जाएंगे, राइट। और दीदी ओम शांति। हाँ, जैसे बाप के दिल के तख्त के अधिकारी हैं तो फिर राज्य के अधिकारी बनेंगे वो। हाँ, तो दिल तक के अधिकारी भी कैसे बनेंगे? बालक बनकर रहेंगे तभी तो बनेंगे ना। तो बेसिक ये वाली कहावत आती रहती है मुरली में, बालक सो मालिक। हाँ, बालक सो बालक, राइट। हाँ, है ना। तो बहुत बहुत मुबारक हो सबिता बहन। मुरलियों का अध्ययन और सेवा दोनों भी जोर शोर से चल रहा है। कविता बहन, आपका आंसर क्या था? यही था क्या? पवन भाई दीदी जी, आप? हाँ, आपका यही था। जी। हाँ, और पवन भाई जी, आपका? दीदी मेरा ये नहीं था, मेरा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी था। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा चर्निंग करेंगे ना, बालक सो मालिक का, तो बिल्कुल ये सारे चारों धारणाएं इसमें जैसे समाई हुई है, यही मीनिंग है। तो मुबारक हो सविता बहन, आज आप क्लास के स्टार बन गए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बाबा ने क्या कहा है कि भविष्य में सिंहासन प्राप्ति करने का आधार क्या है? ओम शांति दीदी। हाँ। बाबा बाबा ने कहा है कि जो सिंहासन प्राप्ति करने का आधार है तो वो 4 धारणाएं हैं। और चेक करो कि अपने अंदर जो है अधिकारी, सत्कारी, निराकारी और निर्विकारी के कितने जो है मतलब गुणों में रह रहे हो, कितने धारण किया है। जी। और बाबा ने कितने कोर्स का जिक्र किया है और वो कौन से हैं? ओम शांति। बाबा ने 4 कोर्स का जिक्र किया है, रिवाइज कोर्स, रियलाइजेशन कोर्स और रिवाइज कोर्स, रियलाइजेशन कोर्स और लिबरेशन। हाँ, सीक्वेंस सीक्वेंस है ना। पहला 7 डेज का कोर्स है, उसको बाबा ने रिवाइज सिर्फ कोर्स कहा कोर्स, है ना। फिर रिवाइज तो कोर्स, हाँ, रियलाइजेशन और फिर हाँ, लिबरेशन। है ना।
तो इसकी इन तीनों कोर्स की रिजल्ट होनी चाहिए लिबरेशन, है ना। तो लिबरेशन किया है आपने, अर्थात आपने अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर राज्य पद के संस्कारों को भरा है। अगर लिबरेट नहीं हुए हैं तो फिर दूसरा, राइट। तो ये स्व चेकिंग करने के लिए बहुत अच्छी पॉइंट है कि हम, कोई तीसरा तो नहीं बताएगा ना हमें कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये स्वयं ही जज कर सकते हैं स्वयं के बारे में। कितने रिफाइन हुए हैं। हाँ, और फिर बाबा ने क्या कहा कि अगर घर चलना है तो क्या बताया, क्या कंडीशन रखी है। बाप समान बनना है, बाप के साथ, बाप समान बनेंगे तभी बाबा के साथ घर जाते हैं। अगर नहीं बनेंगे तो वाया वाया जाएंगे, फिर तो खातक चुकतो नहीं हुआ हिसाब जी। किताब, तो वाया जाएंगे। और उससे बचने के लिए, सजाओं से बचने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं हम कि बाबा के साथ जाएं। हाँ, है ना। तो बाबा ने कहा कि वाया जाना पड़ेगा, उधर रुकना पड़ेगा, और रुक के क्या करना पड़ेगा, क्यों रुकना पड़ेगा वहां पर, सूक्ष्म वतन में क्यों रुकना पड़ेगा। रिफाइन बनने के लिए, हम समझ लीजिए जो रिफाइन बनने के जो लिए, हिसाब क्योंकि किताब चुकतो नहीं इतना है उसको होंगे, दीदी अपना दिया खाता चुकतो करने के लिए। हाँ, है ना, बहुत सारी बातें हैं। रिफाइन बनना, हिसाब किताब चुक करना, अपनी आत्माओं को सजाएं खाकर पावन बनाना, है ना, आत्मा को, है ना। और बस ऐसी बातें यहाँ पर होगी, है ना। तो हमको नहीं, ये इसी को बोलेंगे धर्मराज की सजा। तो यहाँ जाने, वहां जाकर नहीं, आत्मा यहाँ पर भी अगर श्रीमत का उल्लंघन करती है कुछ, तो हमें खुद को ही महसूस आती है कि हमने ये ठीक नहीं किया, तो ये भी क्या है, धर्मराज की सजा ही है। तो जरूरी नहीं कि शरीर छोड़कर हम वहां जाकर ही वो सजा खाए, नहीं। वो यहाँ पर वो महसूसता आना ही धर्मराज की सजा है, राइट। तो फिर महसूस आती है तभी तो हम सुधरते हैं ना, हमेशा ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी माइन्यूटली जितना पुरुषार्थ हमारा महीनता की ओर जा रहा है ना, तो ये हमें, किसी के बारे में हम गलत संकल्प कर रहे हैं, गलत करने वाले के प्रति तो गलत आएंगे ना, लेकिन यहाँ भी बाबा चाहता है कि गलत करने वाले के साथ भी आपको सही सोचना है, और अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे के साथ वैसा ही जवाब देना भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम अच्छा नहीं सोच पा रहे तो कम से कम मुख में मूलरा डाल के जवाब तो ना दे, है ना। तो इस तरह से फिर बाकी वाली बातें भी हमें करना आ जाएगा। और फिर बाबा ने क्या कहा कि मेजॉरिटी बच्चों का साधारण पुरुषार्थ है, उसका कारण क्या बताया। ओम शांति दीदी। हाँ। बाबा बाबा कहते एक है और बच्चे कहते और एक है। तो हाँ। बाबा कहते हैं कि प्रभु पसंद बनो और विश्व पसंद बनो, लेकिन बच्चे आराम पसंद बन जाते। हो ही जाएगा, किसने किया है कर ही लेंगे, ऐसे आराम पसंद। और औरों को खुद को देखने के बजाय औरों को देखने लग सकते हैं। हम्म। जैसे बाबा कहते हैं वो गिरती कला में चले जाते हैं। हाँ, ये डनलप सारे के तकिए, डनलप हाँ। के तकिए लगाकर आराम पसंद हो। हाँ, गिरती कला के डनलप, डनलप अर्थात तकिया, है ना। तो आराम करने के लिए, शरीर से भी आराम करने के लिए हम कैसे तकिया लेते हैं ना, तो यहाँ पर भी जब आत्मा आराम पसंद बनने का सोचती है, क्योंकि पुरुषार्थ में आगे बढ़ना कोई मासी का घर नहीं है, कंटिन्यूअसली हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो कंफर्ट जोन छोड़ा है तो बढ़ ही जाएंगे, लेकिन बीच में कंफर्ट जोन ले लेते हैं ना, तो इसी को बाबा कहते हैं गिरती कला का डनलप, है ना। चलो हो ही जाएगा, कौन कर रहा है, बाकी तो देखो कुछ भी नहीं, वो तो इतने साल से ज्ञान में है, हम फिर भी ठीक है, इतने ही तो साल हुए हैं हमको, ऐसे संकल्प आते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी को आराम आराम पसंद बनना कहेंगे। फिर बाबा ने क्या कहा कि कौन से बच्चों का कनेक्शन मेरे साथ जुड़ा रहता है, और कौन से बच्चों को फिर मेरे साथ कनेक्शन का अनुभव नहीं होगा। ओम शांति। दीदी बोलूं हाँ। मैं?
हाँ, बाबा और कहते कोई हैं बोलना चाहता है क्या? बोल सकते हैं और कोई? हाँ पार्टिसिपेशन जी। होना चाहिए। हाँ जी दीदी, हाँ जो दूसरों की करेक्शन करने वाले होते हैं उनको बाबा के साथ कनेक्शन हो नहीं सकता। जी, है ना। तो यहाँ पर बाबा ने कनेक्शन और करेक्शन कैसे बताया है? करेक्शन मतलब बाबा क्या कहते हैं और हम बच्चे क्या करते हैं? दीदी ओम ओम शांति। शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि बाप कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। लेकिन बच्चे कनेक्शन के महत्व को जानते ही नहीं है, कनेक्शन जोड़ना आता ही नहीं है उनको। लेकिन हाँ करेक्शन करना बहुत आता है, मतलब दूसरों में कमजोरी निकालना आता है उनको। हाँ, तो फिर और ऐसे बच्चों को दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। हम्म बाबा कहते हैं कि सदा याद की साधना में रहो। लेकिन साधना के स्थान पर क्या करते हैं? अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी रहते हैं। तो 3-4 बातें बताई है बाबा ने कि बाबा क्या कहते हैं और बच्चे क्या कर। हाँ बोलिए शीतल बहन, आपको बताना है कुछ? ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से बाबा कहते देखो हमारे अंदर हम किसी का करेक्शन कर रहे हैं तो देखना चाहिए कि भाई ऐसा मैं करूंगी तो मेरा कनेक्शन बाबा के साथ लूज हो जाएगा। क्योंकि स्वयं बाबा बोल रहा है तो हम अगर किसी के करेक्शन जुड़ गए, हमारी बुद्धि उधर टर्न हो गई तो जाहिर है बाबा की तरफ से हट जाएगी। या फिर हमारा कोई करेक्शन कर रहा है तो समझना चाहिए बंदे का कनेक्शन बाबा के साथ है नहीं और अपना सिलेबस स्टडी करने के लिए लिया नहीं है। तो ऐसी आत्मा के प्रति रिएक्ट ना करते हुए रहम दिल बन के शुभ भावना रख के मुख में मुहलरा डाल के आगे बढ़ना है। पूरा हमें दीदी करना ओम है शांति। लेकिन हाँ दीदी ओम शांति। दीदी हाँ बोलिए। दीदी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। दीदी हम दोनों निर्गल ज्ञान में है ना, हम्म तो हम एक दूसरे को करेक्शन करते रहते हैं। हाँ, इजी जॉब है ना, ये सब इजी जॉब करना पसंद करते हैं। इससे मुश्किल जॉब चूज करना है क्योंकि साथ किसका है? भगवान का है ना। तो साथ इजी जॉब में नहीं लेना है, मुश्किल जॉब में लेना है और करके दिखाना है। ये होता है साथ साथ में चलते हैं ना ज्ञान में, तो ये होता है लेकिन ये होता है वही तो रोकना है ना। तो सहयोग भी कह सकते हैं, जिससे तो सहयोग ओम मिल रहा है। शांति। हाँ ओम शांति। हाँ बोलिए। कुछ बोलूं दीदी? हाँ बोलिए। इससे रिलेटेड है लेकिन मैंने बोलने से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। जी बोलिए शॉर्ट में। जैसे हाँ जी, जैसे हम दूसरों का करेक्शन करते हैं तो यानी अगर हमें सामने वाले की कोई अगर कमजोरी नजर आती है, इसका मतलब अपने में ही वो कमजोरी है। जैसे मैं एक बुक में पढ़ा था, तो अगर सामने वाले में कोई अगर कमजोरी अगर दिखी तो तुरंत ही अपने ऊपर ही अटेंशन ले आना चाहिए, क्योंकि मेरे में ही अगर कोई कम उसी रिलेटेड कोई कमजोरी है। जैसे कि हम दूसरों को बोलते हैं कि ये आलसी है, लेकिन हम मैंने जल्दी अगर नहीं उठते हैं वो तो वो आलसी है ऐसे बोल देते हैं। लेकिन हम किस किस बात में अगर आलसी हैं ये अगर मैं अगर चेक कर लें तो देखा जाएगा कि हम भी बहुत बातों में आलसी है। जल्दी तो उठ जाते हैं लेकिन बहुत बातों में आलसी है। तो ऐसे चेक करने से भी अपने ऊपर भी अटेंशन जाएगा और दूसरों को देखकर वो जो गलती करते हैं उसको चेक करके अपने में ही करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मूल्य पढ़ने में आलसी हो गए, कि पॉइंट निकालने में आलसी हो गए, जोक करने में आलसी हो गए, तो इतने सारे तो आलसी हो गए ना, हाँ लेकिन हम तो दूसरों को ये देखते हैं। एग्जैक्टली बहुत बहुत अच्छा बताया। अभी ये है कि हमने कैसा अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कोई पुरुषार्थ किया या कर रहे हैं
और उसके अचीवमेंट के बारे में भी जैसे हम उसके अचीवमेंट भी हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसा किसी का एक्सपीरियंस है या फिर ऐसी किसी को बात याद आती है तो वो जरूर बताएं, है ना। कि कंफर्ट जोन को छोड़ना क्या होता है ये भी किसी को मालूम होना चाहिए ना, सबको मालूम होना चाहिए। तो बता सकते हैं कि क्योंकि पुरुषार्थ कंफर्ट जोन को छोड़ने बगैर होता नहीं है, ये 100% सत्य है। अब कोई कितना लेवल तक उसे छोड़ता है ये उसके ऊपर है, लेकिन कंफर्ट जोन में पुरुषार्थ नहीं होता है ज्ञान मार्ग का। तो बता सकते हैं कि हाँ। मैं तो बस प्रैक्टिकल अनुभव से यही कहना चाहूंगी कि आज हम जो है ना, जो भी आत्मा है, चाहे वो ज्ञान में चल रही हो या ना चल रही हो, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी जहाँ आती है वो ये आती है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और दूसरी हमारी सहन शक्ति नहीं होती है। क्योंकि कारण क्या होता है कि अगर कोई हमें करेक्शन भी कर रहा होता है ना, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हम तो इतना, जैसे पुरुषार्थ में भी कोई अगर करेक्शन करता है तो अभी हमें ये लगता है कि हमें अंडर एस्टिमेट करा जा रहा है, क्योंकि हम तो इतना कर रहे हैं, वो चीज़ तो किसी को नज़र नहीं आ रही, और जो हम नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें सबको जल्दी ही नज़र आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी बाबा का साथ भी छूट जाता है, और हम इरिटेशन का या दुख का भागीदारी भी बन जाते हैं। और जहाँ अभी आपका ये क्वेश्चंस हैं कि कंफर्ट को छोड़ के, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, क्योंकि हालांकि वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ का एक पार्ट है। देखिए, हम किसी समय में मुझे प्याज बहुत पसंद था, और इतना पसंद था कि मुझे ये लगता था कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ। और जो लोग जैसे कि अमरूद या सेब खाते हैं, तो उस तरीके से मैं प्याज खाती थी। और फिर एकदम से धारणा हुई कि हमें प्याज छोड़ देना है, और आज ये स्थिति है कि प्याज को देखने या छूने का भी मेरा मन नहीं करता है, और मेरी इच्छा नहीं होती। दूसरा, मुझे सुबह को उठने में बड़ा आलस आता था कि कौन उठे, और जब कभी भी मुझसे ये कहा जाता था कि जल्दी उठा करो, तो मैं अधिकांशतः यही कहती थी कि जो मजा सुबह सुबह की नींद में होता है ना, वो किसी भी नींद में नहीं होता है। पर अब लगता है कि बाबा के साथ में जो मजा, जो आनंद आता है ना, वो शायद नींद में नहीं आता था। आता है, करेक्ट करेक्ट। मना नींद में भी सुख है, जब भी तो नींद लेना चाहते हैं, लेकिन नींद से बढ़कर सुख नहीं लिया है उनके लिए नींद में सुख है ना। ये नींद से बढ़कर जिन्होंने सुख महसूस किया है उनको भी नींद का सुख कम ही लगेगा, राइट। तो आत्मा जब ऊंची बातों को चखने लगती है तो उससे कम वाली बातें वो पसंद करती ही नहीं। बहुत अच्छा बताया तापसी बहन, होप सभी को समझ आया होगा। हाँ बोलिए सुषमा बहन, 1-2 मिनट में बोलिए। दीदी 1-2 मिनट में बोलूंगी। ओम शांति। अब ओम कंफर्ट जोन शांति। की डेफिनेशन क्या है वो तो मत पता। मेरे घर में मैं किसी को जबरदस्ती ये नहीं कहती भाई मैं इस रूम में बैठूंगी तुम यहाँ डिस्टर्ब मत करना। मैं देखो आपकी मुरली जब भी स्टार्ट होती है खत्म होती है, मैं नीचे ही घूम घूम के सुनती हूँ। घर में मेरे को वो चाहिए, मतलब अपने हिसाब से नहीं दिखती, क्योंकि मेरे को थोड़ी आवाज भी आएगी, डिस्टर्ब भी आएगी, या कोई टीवी चला रहा है, कोई मोबाइल, तो वो मेरे को ऐसे लगता है। शाम का 9 शाम में मैं सेंटर में नीचे जाके बैठ जाती हूँ, ऊपर दीदी ना बिठाएंगे भी तो, क्योंकि घर में वो माहौल मेरे को नहीं मिलता। मैं उनको नहीं कहती कि भाई तुम शांत रहो या अपने शौक को छोड़ो। और अभी देखो हस्बैंड एयरफोर्स में ड्यूटी पे थी, मैंने उनको होल्ड पे करके रखती, तो मैंने आप मेरी अपनी कॉल जब करना जब मेरी मुरली शुरू वो खत्म हो। तो पहले तो थोड़ी टेंशन होती थी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा माहौल सही करके ये बात सोची नहीं, बीच में कॉल आती थी। तो अच्छा। मेरा तो अपना यही, अभी देखो मैं नीचे ही घूमती रहती हूँ, मौसम कैसा भी हो क्या भी हो, क्योंकि मेरे को मुरली सुननी है पूरे टाइम, उसमें होल्ड रहना है, तो मैं ऊपर नहीं जाती जब तक। एग्जैक्टली देखो, हमें जो पुरुषार्थ करना है उसके लिए रास्ता हमको ही बताना है। जब वो हाँ रास्ता बनेगा तब मैं पुरुषार्थ करूंगी, ये बात होने वाली नहीं है ना। तो सुषमा बहन बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को बताना है तो बता सकते कि कैसे कंफर्ट जोन को छोड़कर आपने पुरुषार्थ किया, छोटा छोटा ही सही, क्योंकि छोटे छोटे पुरुषार्थ के से ही हम बड़े पुरुषार्थ की ओर जाते हैं ना। तो करना भी चाहिए। और अगर किसी का ऐसा विशेष अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं, तो अपन आगे बढ़ते हैं। नए पार्टिसिपेंट्स के लिए अगर रात्रि क्लास रेगुलर करना है तो रात्रि क्लास के ग्रुप में अपना नाम ऐड करा सकते हैं। और आज की जो मुरली है 7th मुरली थी, इसके बाद जब और एक मुरली हो जाएगी तो हमारा सेकेंड रिवीजन टेस्ट कम
मुरलियों का रिवीजन कम टेस्ट होगा और साथ में और एक भाई जी का क्लास हम रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में होता है या कब होता है बताएंगे बाद में, लेकिन रिवीजन तो पक्का होगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे जो कौन से दिन होते, 3 दिन को छोड़कर और एक दिन हम क्लास रखेंगे जिसमें फिर मुरलियों का रिवीजन होगा और वो फलाने भाई का क्लास भी होगा। क्योंकि मुरली के दिन ही रिवीजन, मुरली के दिन ही क्लास, ऐसा करने से हमें ऐसे लगता है कि एक दिन सिर्फ हम मुरलियों के रिवीजन का क्लास रखेंगे और वो भाई का कुछ साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर उनका क्लास चल रहा है। अंतिम समय के समय पर बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी, ऐसा वगैरह कुछ बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने बताया। तो सभी अटेंड करेंगे, बताया जाएगा बाद में, लेकिन मुरलियों का पहले ही बता रही हूँ ताकि फिर आपको समय भी मिले और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। साकार मुरली की कौन सी पॉइंट्स आज मैच करती है अपनी मुरली से? सिस्टर बोलिए। एक बात बोलनी थी कि लास्ट में 3 लोग हैं पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने कॉल ओवर नेट नहीं किया है, तो सुन नहीं पा रहे होंगे ना, ऐसे ही ज्वाइन किए हैं, तो शायद उनको मालूम नहीं है। हाँ, तो ये बहन ने सांची कोई नाम है, तो इन्होंने तो हैंड रेज किया था, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, मतलब उनको अभी मालूम नहीं तो हम भी कैसे कन्वे करें उनको मैसेज। वो पूछते हैं तो हम बताएंगे, अब पूछ नहीं रहे तो कैसे बताएंगे। पर उनके अलावा भी मुझे कोई दिख रहे जो नए हैं आज, है ना, जैसे रत्ना भट्टाचार्य जी, है ना, रश्मि रंजन, ऐसे 2-4 नाम है जो मुझे दिख रहे हैं। तो उनके लिए मैंने कहा कि रात्रि क्लास के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, है ना, क्लास अटेंड करने के लिए। अगर क्लास अटेंड नहीं करना है, ऐसे ही फेरी लगाने आए तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसके बाद की जो मुरली है, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर, जब ये हो जाएगी तो हमारी 8 मुरलियां पूरी हो जाएंगी, तो इसके बाद हम ले लेंगे क्लास। लेकिन आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। बताइए, कोई साकार मुरली से कौन सी पॉइंट्स मैच करती है? साकार मुरली की जो पॉइंट है कि ज्ञान सुनते विचार सागर मंथन करना है, तो विचार सागर मंथन करने बिना जो रियलाइजेशन और लिबरेशन दोनों भी नहीं हो सकता है। करेक्ट, वेरी गुड। और ऐसे कनेक्ट करके बताना है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ऐसे नहीं बताना है। कनेक्ट करके बताएंगे ना तो सुनने वालों को भी वो एकदम ठीक लगेगा। जी नहीं, आपने बताया सबिता बहन, वैसा ही मैं बता रही हूँ कि औरों को भी ऐसा बताना है। बताइए रेखा बहन, बताइए। दीदी, बा ने कहा कि जितना साकार मुरली में कि जितना मनन करोगे उतनी ही तकदीर ऊंची होगी, और इसी तरीके से अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा जितना आप खजानों से संपन्न रहोगे उतनी ही सदा खुशी के ये पॉइंट। करेक्ट, बहुत अच्छा। रेखा बहन बताइए। दीदी मैंने बताया ये स्लोगन में बताया बाबा ने कि ब्राह्मण परिवार में सम्मान प्राप्त करने भी आने ही दिल तख्त नशीन है, तो इसमें भी सत्कारी का बताया गया दीदी अव्यक्त मूल्य में, तो मैच करेगा ना दीदी? हाँ, बहुत अच्छा। और ओम शांति। प्रदान में जैसे है मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन के विघ्नों को वो समाप्त करके सर्व आकर्षण से मुक्त हो, वैसे बाबा कह रहे कि जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे अव्यक्त मुरली में, वो किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं, समस्या को जंप देके निकल जाएंगे। ये मैच कर रहे। जी, बहुत अच्छा। तो मैच करने से क्या होगा, आपके अंदर भी वो ये होगा, चलेगा, है ना, उसकी तरफ बुद्धि जाएगी। हाँ, सुलक्षणा बहन बोलना चाहते हैं, बोलिए। आपका माइक ऑन दिख रहा है। एक सेकेंड, एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो आज की मुरली थी ना, शायद बाबा ने मेरे लिए करी थी। कल मैं बाबा को बोल रही थी, बोलते बाबा आप ना मनन चिंतन मेरे से इतना ज्यादा हो नहीं पाता, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ साथ में, तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो बाबा ने आज सुबह सुबह मुरली में मेरे को, साकार मुरली में उन्होंने ये पॉइंट दिया कि बच्चे मनन चिंतन नहीं करते इसलिए उनकी धारणा नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा के साथ धारणा तो है मेरी, लेकिन उतना मनन चिंतन नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा कि बाबा की मुरली में मेरा पॉइंट था, मेरे उसका उत्तर था उसमें।
अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, तो ओम शांति। आप आज पहली बार आए हैं रात्रि क्लास में? हाँ जी, रात्रि क्लास में आज मैं पहली बार आई हूँ। हम्म। तो दीदी अगर दीदी हाँ बोलिए। स्लोगन ओम शांति। स्लोगन स्लोगन हो गया क्या? नहीं ना दीदी? जो हाँ, नहीं हुआ है अभी तक। बाबा जो बोले ना, अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरंकारी, ये विशेष धारणा है, राज्य पद का विशेष आसन है। तो ये जो गुण आएंगे तभी हम ब्राह्मण संसार में सबका सम्मान प्राप्त करेंगे, यही बोल यस, रहे हैं। यस, यस, बहुत अच्छा। ओम ओम हाँ, शांति दीदी। हाँ। बाबा जो बोल रहे हैं, जो सब कुछ ईश्वर के सेवा में लगाना है, ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। तो बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान आए हैं, ये रियलाइजेशन करेंगे तो ही सेवा में सफल कर सकेंगे। अगर रियलाइजेशन नहीं होगा, ईश्वर आए हैं पढ़ाते हैं, तो ईश्वर के ऊपर निश्चय नहीं होगा तो सफल भी नहीं कर सकेंगे। जी, जी, बहुत अच्छा। जया बहन, हाँ बोलिए, सुधा बहन बोलिए। हाँ दीदी, लिबरेशन के लिए दोनों मुरलियों में बोला है ना बाबा ने। साकार मुरली में भी कहा ना आज के देह सहित देह के सब संबंधों को मोह माया बुद्धि से निकाल दो। हाँ, बहुत अच्छा। और देखो दीदी कितना इजी बात है। आकर्षण के लिए भी दोनों मुरलियों में आया है कि अगर साधन में ज्यादा आकर्षित होंगे साधनों में तो उनकी साधना सफल नहीं होगी। ऐसे वरदान में भी कहा ना कि सब सर्व आकर्षण मुक्त बनो। शांति दीदी। दीदी साकार मूल्य में आया है कि ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। तो अब तक ये आया है कि जो दूसरों को कमजोरी को नकल मत करो, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि को भी नाश करो, दिव्य गुण धारण करने वाली सत्य प्रधान बुद्धि को धारण करो। जी, जया बहन आप बोलना चाहते, कोई पॉइंट बताना चाहते, फिर हम वाइंड अप करेंगे। दीदी और एक पॉइंट भी मैच कर रहा है। जैसे धारणा में पॉइंट है कि देह धर्म से मोह निकल मोहजित बनना है और देह अभिमान को भी तोड़ना है। ये जो देह अभिमान और देहधारियों से जो मोह होता है तो सबसे बड़ा जैसे बंधन होता है, तो उससे ही तो लिबरेट होना है ना हमें। तो उसे अगर मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनकर सर्व आकर्षण से, यानी देह और देह के संबंध के आकर्षण से हमें मुक्त बन लिबरेट होना है। जी, जी। हेलो शीतल बहन, हाँ दीदी, आपकी आवाज नहीं जा रही है क्या? अभी आई। नहीं, इसके पहले भी बोले। चलिए, बाबा ने ये कहा वरदान में कि मनन करना है तब, और ये अव्यक्त वाणी से भी मिलता जुलता है कि मनन करेंगे तभी हमारा योग अच्छा लगेगा, नहीं तो हम नेमीनाथ बन के बैठे रहेंगे केवल। सही, सही में ठीक है। तो अभी हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत।